वेलकम टू प्लैनेट फ्लू। दोस्तों, आज की कहानी एक साइंस फिक्शन मूवी पे आधारित है। यह एक साइंस फिक्शन मूवी होने के साथ साथ यह एक मोटिवेशनल मूवी भी है जो आपके अंदर की नकारात्मकता को खत्म करने में मदद करेगी। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि अगर इंसान अपने आप से हार नहीं मानता है तो वह हर बाधा को दूर करके कामयाबी हासिल कर सकता है। बस आपको अपने जज्बात और हौसले को बुलंद रखना है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और हमें नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट पर कुछ काम करते हुए दिखाया जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। यही हमें दो एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है। एक का नाम डॉक्टर रायन स्टोन होता है और दूसरे का नाम किलोस्की होता है। दोनों अपना काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें नासा के पृथ्वी पर के केंद्र ह्यूस्टन रेडियो से मैसेज मिलता है कि कुछ सैटेलाइट अंतरिक्ष में आपस में टकरा गए हैं और उनका मलबा अंतरिक्ष में फैल गया है और उसमें से कुछ हिस्से उनकी तरफ ही आ रहे हैं। उन मलबों की आगे बढ़ने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा होती है। तभी हमको दिखाया जाता है कि एक मलबा इनकी ओर आ रहा है, लेकिन वो मलबा इनके पास से गुजर जाता है और इन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन तभी अचानक कुछ मलबे इनके सैटेलाइट जिस पर ये लोग काम कर रहे होते हैं उससे टकराता है और ये लोग बहुत ही रफ्तार से गोल गोल घूमने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर रायन जिस सैटेलाइट आर्म से बनकर काम कर रही होती हैं वह उसमें फंस जाती हैं और अपने आप को उससे अलग करने के लिए काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उससे अलग नहीं हो पाती। काफी कोशिशों के बाद वह उससे अपने आप को उस आर्म से अलग कर लेती हैं, लेकिन वो अंतरिक्ष की गहराइयों में बहुत ही रफ्तार के साथ जा रही होती हैं और उनका रेडियो संपर्क भी खराब हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर रायन जो कहीं अंतरिक्ष में गुम हो जाती हैं, उनका कांटेक्ट उनके पार्टनर किलोस्की के साथ हो जाता है। किलोस्की उनको बोलता है मुझे अपना लोकेशन बताओ। डॉक्टर रायन अपना लोकेशन किलोस्की को बताती है। उस लोकेशन की मदद से किलोस्की अपने स्पेस जेट पैक की मदद से उनके पास पहुंच जाता है और डॉक्टर रायन को अपने साथ एक रस्सी के सहारे बांधकर स्पेस शटल की ओर जाने लगते हैं। अगले सीन में हमें स्पेस शटल को दिखाया जाता है जिसके पास ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन की बहुत ही पूरी तरीके से खराब हुआ होता है और उसके दूसरे क्रू मेंबर भी इस हादसे में मारे जाते हैं। इसका मतलब ये लोग अब अंतरिक्ष में फंस गए हैं, पृथ्वी से इनका संपर्क भी टूट गया है और इसका मतलब ये है कि अब इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी किलोस्की डॉक्टर रायन को बोलता है कि अगर हम किसी तरह स्पेस ट्रैवल करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो वहां से हम पृथ्वी की ओर जा सकते हैं। फिर ये दोनों धीरे धीरे अंतरिक्ष में अपने जेट पैक की सहायता से ट्रैवल करके अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर जा रहे होते हैं। तभी इनकी नज़र स्पेस स्टेशन पर पड़ती है, वो भी कुछ क्षतिग्रस्त होता है। किलोस्की के जेट पैक में बहुत ही थोड़ी सी जेट फ्यूल बची होती है, इसलिए किलोस्की बचे हुए ईंधन को एक साथ उपयोग करता है, जिससे वो काफी रफ्तार के साथ स्पेस स्टेशन की ओर जाने लगते हैं। स्पेस स्टेशन की ओर काफी रफ्तार की जाने की वजह से वो लोग स्पेस स्टेशन से टकरा जाते हैं और अलग हो जाते हैं और अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर रायन का एक पैर रस्सी में फंस जाता है और वो किलोस्की को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर रायन के हाथ में किलोस्की के शरीर से बंधी हुई रस्सी आ जाती है, लेकिन किलोस्की की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर रायन भी किलोस्की के साथ खींचती हुई अंतरिक्ष में जाने लगती है। किलोस्की समझ जाता है कि अगर उसने अपने आप को उनसे अलग नहीं किया तो वो दोनों अंतरिक्ष में मारे जाएंगे। अब किलोस्की अपने हुक को खोलकर अलग हो जाता है और वह अंतरिक्ष की गहराइयों की ओर जाने लगता है। उसके बाद डॉक्टर रायन किसी तरह स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाती है, लेकिन स्पेस स्टेशन भी क्षतिग्रस्त होता है, जिसकी वजह से वहां आग लग जाती है। अब डॉक्टर रायन किसी तरह एक
एग्जिट मॉड्यूल में आ जाती हैं। दोस्तों एग्जिट मॉड्यूल वो होता है जिसको अंतरिक्ष यात्री किसी भी इमरजेंसी में अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने के लिए उपयोग करते हैं। एग्जिट मॉड्यूल में आने के बाद डॉक्टर रायन मॉड्यूल को स्पेस स्टेशन से अलग करने की प्रक्रिया शुरू करती है और वह स्पेस स्टेशन से अलग हो जाती है और वह अब पृथ्वी की ओर आने के लिए उसमें लगे जेट इंजन को शुरू करती हैं। लेकिन पैराशूट की रस्सी के बंधे होने की वजह से वह उस वापस से स्पेस स्टेशन की ओर खींचने लगती है। काफी कोशिशों के बाद भी वह पैराशूट की बंधी हुई रस्सी मॉड्यूल से अलग नहीं कर पाती, जिसके बाद डॉक्टर रायन को मॉड्यूल से बाहर आकर पैराशूट की रस्सी को अलग करना पड़ता है और फिर वो मॉड्यूल से बाहर आती हैं और पैराशूट के मॉड्यूल को अलग करती हैं और फिर से मॉड्यूल के अंदर चली जाती है। तभी स्पेस स्टेशन पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी की ओर आने के बजाय अंतरिक्ष की ओर जाने लगती है, जिसकी वजह से डॉक्टर रायन एकदम हताश हो जाते हैं और जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ देती हैं और अपने आप को अपने किस्मत के भरोसे छोड़ देती हैं। फिर हमें चाइनीज स्पेस स्टेशन टोंगयोंग को दिखाया जाता है, जिसे डॉक्टर रायन देख रही होती हैं। उनका मॉड्यूल में अब इतना भी ईंधन नहीं बचा कि वो पृथ्वी की ओर आ सके, इसलिए डॉक्टर रायन चाइनीज स्पेस स्टेशन की ओर जाने का फैसला करती हैं। थोड़ी बहुत बची हुई ईंधन के सहारे वो अपने मॉड्यूल को स्थिर करती हैं और चाइनीज स्पेस स्टेशन की ओर जाने लगती हैं, लेकिन चाइनीज स्पेस स्टेशन के कुछ ही पास तक पहुंच पाती है। अब अगर इनको स्पेस स्टेशन में जाना है तो उसको अपने मॉड्यूल से बाहर आना पड़ेगा। डॉक्टर रायन अंतरिक्ष की काफी मुसीबतों का सामना करने के बाद फिर से मॉड्यूल के बाहर आती हैं। उनके पास एक फायर एक्सट्रीमर होता है, जिसकी कंप्रेस्ड गैस को रिलीज करके वह किसी तरह चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाती हैं। लेकिन चाइनीज स्पेस स्टेशन की हालत भी बहुत अच्छी नहीं होती, वो भी टूटने के कगार पर होता है। किसी तरह डॉक्टर रायन स्पेस स्टेशन के अंदर चली जाती हैं और वह किसी तरह एग्जिट मॉड्यूल के अंदर पहुंच जाती है। वहां मॉड्यूल भी खराब हालत में होता है। उसके बाद डॉक्टर रायन मॉड्यूल में बैठ जाते हैं और पृथ्वी की ओर आने का सफर की शुरुआत करती हैं। पृथ्वी की ओर आने के सफर में मॉड्यूल एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है और इसी तरह मॉड्यूल काफी गति के साथ पृथ्वी की ओर आते हुए समुद्र में गिर जाता है। जैसे ही डॉक्टर रायन मॉड्यूल का डोर खोलती है, वैसे ही उसके अंदर पानी भरने लगता है, वह समुद्र में डूबने लगता है। डॉक्टर रायन भी उसके साथ डूबने लगती हैं। उसके बाद डॉक्टर रायन पानी में डूबे हुए मॉड्यूल के अंदर से किसी तरह बाहर निकलती हैं और तैरकर किनारे की ओर आ जाती हैं। इस तरह डॉक्टर रायन जिंदा बच जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी फिल्म ग्रेविटी की। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी की हालात कैसे भी हो, अगर हम अपनी उम्मीद को जिंदा रखते हैं तो हम भी हर तरह की मुसीबतों और बाधाओं को पार करके सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों कभी भी अपनी उम्मीद को टूटने मत देना। आई होप कि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।